हेलो स्टूडेंट, आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चलो देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई स्टिल वाटर रन डीप। जो व्हाई स्टिल वाटर रन्स डीप, तो जो डेप्थ में जो वाटर है वो क्यों स्लो घूमता चलता, तो उसका रीज़न है बेसिकली वी नो दैट द अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हमें मालूम है अभी, दैट इज़ एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज़ एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब हम डीप वाटर की बात करते हैं तो डीप वाटर में जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो एरिया ज़्यादा होता है जिसके कारण उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स वाई जो हमारा डीप वाटर है उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे डाले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन अंडर वाटर देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्यों? पानी के अंदर हम किसी चीज़ को बड़े आराम से उठा लेते हैं, उसका वेट हमें कम महसूस होता है। जैसे सपोज ये मैंने बीकर ले लिया, तो बीकर में ये पानी डाल लिया और पानी में मैंने सपोज यहाँ पर कोई चीज़ है जिसको मैंने उठाना है। तो एक बात सोचो भी, इसका वेट तो नीचे एक्ट होता है, लेकिन जब जो कोई चीज़ पानी में चल जाती है उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगता है, यानी जो अब नेट वेट है, जो यानी नेट वेट यानी एपरेंट वेट, नकली वेट कह लें, वो mg माइनस अपथ्रस्ट हो जाता है, जिसकी यानी वेट से वैल्यू कम हो जाती है, तो एपरेंट वेट कम हो जाता है, जिसके कारण हमें चीज़ को उठाना ईजी हो जाता है। तो ये क्लियर है पहला पार्ट। नेक्स्ट है, जो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ इट्स वैल्यू एट द सी लेवल। जैसे हम अर्थ से 6 किलोमीटर ऊपर जाएं, जैसे ये अर्थ है, अगर 6 किलोमीटर सिर्फ ऊपर जाएं तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी जो वैल्यू है वो नियरली हाफ हो जाती है, यानी दैट इज 10⁵ है अर्थ सरफेस पे यहाँ पर, तो यहाँ पर 10⁵ 2 हो जाती है, बाई टू यानी आधी होगी। उसके बाद वो कहता है, थो द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 1000 किलोमीटर, लेकिन हाइट ऑफ तो वो 100 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये क्वेश्चन में लिखा है, दिस इज बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट डिक्रीजिंग लीनियरली विद हाइट, हाइट के साथ लीनियरली डिक्रीज नहीं करती। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, यानी ये ई आ गया, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, जिसके कारण मैं ये नहीं कह सकता भी ऊपर 12 किलोमीटर जाओगे 6 किलोमीटर गए तो आधी होगी, तो 12 किलोमीटर पे जीरो हो जाए, तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करता है। ठीक है सर। A balloon with filled with a hydrogen gas rise up in air, whereas balloon filled with air settles down। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। देखो मैंने मान लिया ये एयर है और एयर की डेंसिटी सपोज मैंने मान ली, एयर की डेंसिटी होती है 1.28। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक बलून ले लिए दो, एक ये रेड कलर का बलून सपोज, और एक दूसरे कलर का ले लेते हैं, सपोज ये ब्लू कलर का बलून। एक में तो देखो जो है वो एयर ही प्रेजेंट है, यानी मैं कहूँ इसमें तो एयर ही प्रेजेंट है। ठीक है, एक बलून में तो हमारे पास एयर ही है, ये मैंने रेड में बलून में एयर ही ले ली। तो देखो ये जितनी एयर डिस्प्लेस कर रहा है और जो इसका खुद का वेट है वो सेम है, यानी ये इसकी डेंसिटी अंदर जो डेंसिटी है रो है और वो भी बाहर रो है, यानी दोनों की डेंसिटी सेम है। यानी इस केस में जिसने ना ऊपर जाना, ऊपर नहीं जाना, ये नीचे ही आता। ठीक है, अब वाइल अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे बलून की, इसमें मैंने सपोज कोई लाइट गैस, हाइड्रोजन से भी लाइट गैस कोई डाल दी है, तो अगर वो लाइट गैस है तो लाइट गैस मतलब ये जो गैस है इसकी डेंसिटी मैंने मान ली 1.2 है, तो इसकी डेंसिटी कम है, तो इसको अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा इसके वेट्स के कारण, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होता है वो अपथ्रस्ट होती है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो है बेसिकली एयर डिस्प्लेस की है, तो एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये अपथ्रस्ट ज़्यादा होती है, तो इसका खुद का जो वेट है वो कम है क्योंकि इसकी खुद की डेंसिटी कम है, जिसके कारण ये ऊपर चल जाता है। यानी लाइटर डेंसिटी वाली एयर को अगर आप बलून में फिल कर दोगे तो वो चीज़ ऊपर ही जाएगी। ठीक है सर, तो ये अपथ्रस्ट का ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, द टोटल एरिया ऑफ मैन ऑफ मिडिल साइज इज अबाउट 1.5 मीटर स्क्वायर। मैंने मान लिया अभी एक बंदे का जो एरिया है, सरफेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर है। वट इज द टोटल थ्रस्ट ऑन द मैन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो थ्रस्ट इज बेसिकली अ फोर्स, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो बंदा जो खड़ा है उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर तो लगेगा ही, उसका एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर है, 1 एटमॉस्फेयर नियरली 10⁵, ये करना कर दीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इंटू 1.5, तो ये आपको इतना वेट उस पर लगेगा। टन में कन्वर्ट करना तो कर लीजिए, बाकी ये न्यूटन में आंसर यही है। जस्ट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया।
नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर स्लीपर्स यूज बिलो द रेल्स। तो व्हाट इज स्लीपर, तो ये आपको मालूम है, जैसे सपोज ये दो रेल की पटरियाँ हैं, इन दोनों को बीच में लकड़ी के फट्टों से या सीमेंट के फट्टों से ज्वाइन किया होता है यहाँ से, इसको हम स्लीपर्स कह देते हैं। तो स्लीपर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम एरिया बढ़ा देते हैं। देखो स्लीपर्स का एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। जब ट्रेन होती है उसकी फोर्स तो वेट ही होती है, लेकिन हम एरिया अगर सिर्फ ये लेते तो एरिया कम होता, लेकिन हम ये स्लीपर्स लगाते हैं जिसके कारण एरिया बढ़ जाता है और जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है और यील्डिंग ऑफ सरफेस, यानी ये नीचे नहीं दबती रेल की पटरियाँ। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म जस्ट नियर द रेलवे लाइन बी सक्ड इन बाय अ फास्ट मूविंग ट्रेन। कोई जो फास्ट मूविंग ट्रेन है, तो सपोज मैंने मान लिया इस क्वेश्चन में, जैसे ये कोई ट्रेन है, तो ये फास्ट मूविंग ट्रेन है। सत श्री अकाल जी। बस बस वधिया, तू सुन। हाँ पहचान लिया, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਲਾਂਗੇ ਹੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਬਸ ਜੀ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਲਾਏ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਲੋੜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀਐਮਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, 2 ਡੀਐਮਸੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੇਟ ਆਣਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕਲਰਕ ਲੇਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 2 ਵਜੇ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਸਰ ਕਿ ਸਾਰੇ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਰ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ।